गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। काल के फंस गए और इस काल ने हमें बिल्कुल परमात्मा से दूर कर दिया, उस परमेश्वर का और सतलोक का नामो निशान मिटा दिया। उसके लिए वो परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ होती हैं, जो काल के जाल में दोबारा नहीं फंसते, उनको मिलते हैं। फिर उनको अपने ज्ञान से और सतलोक सचखंड से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अपने परमात्मा की महिमा गाते हैं, सुनाते हैं। परमात्मा का उद्देश्य यही रहा है कबीर जी का कि मैं उस परमेश्वर का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण सी भाषा में बोलूं, ताकि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक प्राणी समझ सके। उसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये वाणी, कबीर वाणी 600 वर्ष पहले बोली और उसके अंदर अपना सारा भेद, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है और हमारा यह उद्देश्य क्या है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें कैसे मूर्ख बना रखा है इस काल भगवान ने। पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर इतना दबाव है इस काल का कि आप सत्संग सुनते हो, आत्मा एक बार फड़फड़ी सी लेती है, एकदम जाग जाती है, इसको भय सा लगता है कि सचमुच ये क्या जीवन है, और पिछला इतिहास याद दिलाया जाता है कि आप जी तो एक पुत्र प्राप्ति करके यूँ सोच रहे हो कि मैं इस बच्चे को पता नहीं क्या बना दूँ, ये यूँ बन जाए, ये ऐसे कर दे, इसको अच्छा पढ़ा दूँ। प्रत्येक माता पिता का यही उद्देश्य होता है, लेकिन कितने बच्चे कैसे व्यवस्थित होते हैं ये भी अंडरस्टूड है। तो परमात्मा ने हमें यही बताया कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है ये आपके पूर्व संस्कारों का परिणाम है और वही मिलेगा चाहे कितना ही यत्न कर लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत आप जी को आपके भाग्य से अतिरिक्त सुख तो मिल सकता है और दुख आपका निवारण हो जाएगा। उसके बाद की बातें हैं जब हम परमात्मा को पहचान कर उसकी शरण ग्रहण कर लेंगे। उससे पहले किसी को भी जो भी प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, चाहे कितनी यत्न कर लो, कितनी कोशिश कर लो और कितना ही कुछ आप तगड़मबाजी में डालो। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ तुम किस वस्तु को लेकर जीवित हो। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ओए होए, कितनी गहरी बात कही है कि बिना परमात्मा के नाम के ये प्राणी जीवित भी किस आशा के ऊपर है। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पत्थर है, ये जो भगवान के निकट नहीं आ रहे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओए होए होए, परमात्मा कितनी प्यारी बात कहते। पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर इतना नशा कर रखा है इस काल ने, 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं जन्म होते ही, और फिर रह कर फिर बौछार होती रहती है, रजगुण ब्रह्मा जी से, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शिव जी से। और हम इतना कुछ ज्ञान सुनकर भी थोड़ा सा एक बार अंगड़ाई सी लेती है ये आत्मा, और जो ही सत्संग बंद होता है उसके बाद फिर वही ये कर दूँ, वो कर दूँ, चल भाग जल्दी, चलो वहाँ चलेंगे, वो करेंगे, अन्ना जाने घर पहुँचन पावा कि ना पावा पर प्राणी। तो हमारी इतनी भूल डाल दी, इतना प्रेशर दे दिया इस प्राणी ने। तो परमात्मा फिर अपने जैक से इस प्रेशर को उठाता है, हमारी बुद्धि को क्या बताता है, अगम निगम को खोज ले
बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओहो बेगार कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेले। अपने आत्मा विचार करना, हम अपने जोड़ जुगाड़ में इस पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और हमारा गुजारा बनता नहीं, कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है और मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी का वो दुखदायी दिन आज भी हृदय से हटता नहीं। भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था और सुबह सुबह 8 बजे एक भूकंप आया गुजरात में। 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बना रखे थे, कोठी, जिसमें सारा जीवन खो दिया था बनाते बनाते, और वो भूकंप के अंदर वो पूरा शहर का शहर नीचे उथल पुथल हो गया, दब गए। उन्हीं महलों के अंदर, मकानों कोठियों के अंदर दब कर मर गए वो व्यक्ति जो सारा जीवन उन कोठियों बनाने पर लगे रहे। ओए होए भक्त आत्माओं, ये सत्संग के जो वचन है परमात्मा की अमृतवाणी के, ये एंटीबायोटिक है, ये हमारे नशे को उतार देंगे, लेकिन हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लगातार यहाँ आना पड़ेगा। सत्संग से जाने के बाद तो वह संसारिक व्यक्ति ही आपको मिलते हैं। उसने एक कोठी बना ली, उसने कार ले ली, उसका लड़का नौकरी लग गया, उसके लड़के ने इतनी कमाई कर दी है, उसने ऐसा कर दिया, यानी वो इंजेक्शन आपके वहाँ जाते ही लगने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ आकर के हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं आपको, कि वो क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में जरा सा विचार करो, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार कर गहराई से अपने दिमाग से सोचे। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओहो, अब राजा कौन बनता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है। ओहो, वो पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यों की गठड़ी बांधकर वो पूरा संग्रह किया हुआ था, वो राज्य पद प्राप्त करता है। और जो भक्ति नहीं कर रहा राजा, सत भक्ति, वो तो थोड़ी बहुत सभी करते हैं अपने जैसा जिसको ज्ञान है, जो सत्य भक्ति नहीं करता, मर्यादावत नहीं कर रहे, तो वो राजा क्या करता है, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को वो खर्च खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसकी क्या दशा है, अंत समय उसके संग क्या बनेगा। जैसे पुराने समय की बात है, हम छोटे छोटे से थे, तो उस समय क्या होता था कि ये 3 व्हीलर होया करते, पेट्रोल के बड़े बड़े, इन तेथन कहा करते हो सिंपल भाषा में, कोई गणेश कह दिया करता, ये 3 पहिया वाले बड़े वाले। तो उससे हमारे गांव से वहाँ लाखन माजरा एक 7-8 किलोमीटर पड़ता है, छोटा सा गांव, वहाँ मेन रोड आ जाती है जींद और रोहतक वाली, वहाँ से फिर हम रोहतक जाते थे। तो उस 3 व्हीलर वाला वहाँ से लाखन माजरा से गांव तक आता जाता था, तो एक चला था वो। एक दिन वो आया नहीं, तो हम पैदल वहाँ पहुँचे 7-8 किलोमीटर। अगले दिन पता चला वो क्या बता रहा है कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती है, पहले क्या करते थे, पुलिस वालों के पास ये जीप जाप ना हुआ करती सरकारी, ये किसी भी व्हीकल वाले न पकड़ लेते, कहीं रेड लगानी होती या कोई मुर्जिम पकड़ना होता, तो उसने सारा दिन दाबे दाबे फिरते, वहाँ चल, और वो क्या करता, उसका पेट्रोल भी अपने ही जेब से डलवाता था पुलिस वालों के साथ जो बेगार कर रहा होता था, और 1 मिनट टिकन नहीं दें, सारा दिन उसको फिरकी बांधे रखें, घुमाते रहें, और शाम ने उनकी मर्जी 7 बजे छोड़ दें, 8 बजे छोड़ें उसको, तब वो घर आकर पड़े।
तो उसने क्या बताया कि कल 200 रुपये का पेट्रोल तो जेब तक खर्च हो गया, और सारा दिन तो पहिया इधर से उधर, उधर चलो उधर चलो, सारी दिन बेगार करके आया हूँ। यानी 200 रुपये घर, उस समय 200 रुपये बहुत होते थे, 200 रुपये का पेट्रोल घर से खर्च दिया, और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं, जैसे बहुत स्पीड से चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, यानी क्योंकि उनके पहिया कमाई माना करते थे उधर। और अंत में घर पे गया, जब 200 रुपये घर पे खर्च के गया, वह जेब खत्म करके गया। तो ऐसे ही वो राजा जो भक्ति नहीं करता, वो सारा दिन हमने ये दिखा है जैसे ये बहुत बड़ा इधर जा रहा है, ऊँ करती गाड़ियाँ पीछे चल रही सर, पता नहीं है हेलीकॉप्टर में चल रहा है। यो तो बेगार करे है, अपने 200 रुपये खर्च के और मुंह लटका के घर में जाएगा, यानी अपने पुण्य समाप्त बर्बाद करके ये खाली होकर जाएगा, बेगार कर रहा है। इस बेगार को आप समझ गए होगे, इस डेफिनेशन डिफाइन जो करती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहा है, और सारा दिन पंजा टेकता नहीं, नून भाग ले इधर भाग ले, 100 टेंशन उसके माइंड में रहती है, 100 टेंशन। दारू पी का पांडा छुटा हुआ रात में। और वर्तमान के तो बुरा हाल हो रहा है इन लोगों का, ये बेसिक मंत्री मुख्यमंत्री बने फिरते हो, प्रधानमंत्री, इनको एक पल की चैन नहीं है, शांति हो सके इस माया, जहाँ माया का समावेश है वहाँ तो आग लगी पड़ी है सबके प्राणी, सब प्राणियों। और बुद्धिमान राजाओं ने तो राज त्याग दिए थे शांति प्राप्ति और परमात्मा के पाने के लिए, लेकिन राज त्याग देने मात्र से भी प्रभु नहीं मिलते, उनके पाने का तरीका कुछ विशेष है। उसको हम अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी, अपने जो कर्म योगी होकर भी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब क्या बताना चाहते हैं प्रभु? 3 लोक का राज जीव को जय कोई देवे, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करज नहीं नाम तेने। यदि कोई राज्य प्राप्त करता है अपने पुण्य से, और यदि उसके पास भक्ति मार्ग नहीं है, कहते हैं जो व्यर्थ है उसका जीवन। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो सत्संग में पहुंच गए। ये परमात्मा कबीर जी की रजा है, और उन पुण्यात्माओं पर होती है जो उसके अति प्रिय होते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावे नाही। आपकी बहुत पुण्य है, आप नहीं जान सकते आपकी किस्मत को, क्योंकि लाल को स्वयं मालूम नहीं तेरी कितनी कीमत है, जौहरी बताया करे। ये दास जौहरी है, और आप जी की पिछले पुण्य कितने हैं ये आपको नहीं मालूम। लखबर सूरा जो जही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में जो कहते सतगुरु शरणा ले। न जाने कितने जन्मों से आप पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो, प्रभु की शरण में रहे हो, साधनाएं की, फिर भूल भाल गए, बीच में छोड़ छाड़ गए वो कर, उन संस्कारों से आपको न जाने कितनी अच्छी अच्छी पद पोस्टें मिली हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण दुर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। होय होय। यानी इतनी अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी भी आप रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। ओहो। और आज फिर घसियारे हो गए हम, आज फिर एक एक पैसे को तरस रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वर्ग में बर्बाद कर देते हैं, राजा बन जाते हैं और देवता बन जाते हैं, और अपने पुण्यों को बर्बाद करके फिर भिखारी बन जाते हैं। इस चक्कर को परमात्मा ने आके हमें समझाया है। तो क्या बताते हैं, परमेश्वर ने आके आवाज लगाई, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुभता डेल रे। ओह,
परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को मेरी प्यारी आत्मा, उन श्रेष्ठ आत्माओं संतों ने भी आवाज़ लगाई, रुक के मारे, हेले दिए, और मैंने भी आवाज़ लगा लगा के जगह जगह खड़ा होकर के ऊंची आवाज़ में गा गा के तुम्हें ये ज्ञान दिया। लेकिन हमें ना पहचान कर तुम इस शास्त्र साधना रूपी डले ढो रहे हो, जिससे तुम्हारे साथ कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ। परमात्मा ने आके हमें बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। चल रे सुख के सागर। सुख सागर, सागर तो आप समझते हो समुद्र। समंदर में आप जब जहाज में कोई बैठकर गया हो और चला जा 200 किलोमीटर समुद्र के बीच में, समुद्र में, तो वहाँ फिर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, या वो जहाज दिखाई देता है। तो वहाँ सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं, जहाँ हम रहते थे। और उस सुख को अब यहाँ ढूंढ रहे हम। आप जिस सतलोक में रहा करते थे सभी, ऐसा ही आपका शरीर था, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा था। ये तो है 5 तत्वों से, मिट्टी से कच्चा घड़ा समझ लो, और वो सोने का बना हुआ हो, यानी उसमें ना बीपी हाई हो, ना लो हो, ना जाड़ पड़वानी, ना दांत निकलवाने, ना किसी प्रकार की कैंसर, ना टेंशन। वो एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर होता है। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहाँ मौत नहीं होती। ये दो ही सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, मौत और बुढ़ापा। वहाँ ये नहीं होगा, और जहाँ ये दोनों हैं वहाँ सुख हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और परमात्मा की भक्ति से अब आप साधना करोगे तो यहाँ भी सहारा मिलेगा आपको। आपकी मौत अन्य प्राणियों की तरह नहीं होगी, यदि आप सतभक्ति नियम से, अंतरात्मा से, सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक करते रहोगे। और वृद्धावस्था में भी आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा परमात्मा की भक्ति का, शक्ति का। बहुत ही अच्छी तरह टाइम पास हो जाएगा, अन्यथा तो बुरा लोक मर्या करे प्राणी। तो पुण्यात्मा, उस सतलोक में चलने के लिए परमात्मा हमें प्रेरित कर रहे हैं। आए अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमें बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। शब्द सिंधु, शब्द का अर्थ होता है अमरत्व, शब्द विनाश में नहीं आता। तो कहते वहाँ पूर्ण रूप से अमर हो जाएगा, कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, पुनः फिर जन्म नहीं होगा। सुख के सागर के बारे में कैसे डिफाइन किया प्रभु ने? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी आप एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे हो, अकेले हो, एक ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, ना कोई शत्रु नजर आता है, ना किसी के साथ विरोध रहता है, सब अपने से महसूस होते हैं। इतना आनंद आता है, ओहो। कोशिश करने पर भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं बनता, लेकिन वो होती है थोड़े से समय की, फिर उसके बाद फिर वही कैर टूट जाता है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, फलाना ऐसा हो गया। तो सतलोक के अंदर परमात्मा बताते, शंखों लहर मेहर की उपजे, सबके ऊपर रहम मेहर सी हो जाती है उस एक छोटी सी
हिलोर में या कुछ समय के लिए, तो ऐसी वहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीब दास जी महाराज जी को अपना ज्ञान दिया था, इनके कंप्यूटर में, इनके अंतःकरण में फीड कर दिया था। अब उसको गरीबदास जी बता रहे हैं, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, सुख का सागर। जब तक आप ये सत साधना नहीं करोगे जो दास आपको बताने के लिए भेजा है प्रभु ने, तब तक आपकी यह दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। चाहे आप ब्रह्म तक की साधना करके ब्रह्मलोक में जा सकते हो, वहाँ पर देव पद प्राप्त कर सकते हो, इंद्र बन सकते हो, धन का देवता कुबेर बन सकते हो, देव धन का मंत्री जैसे वित्त मंत्री होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या बनोगे? पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सुअर बनोगे। ओए होए, क्या बताया है परमात्मा ने? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ें तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा समझो, और बीच में तना और मोटी डार क्या है, कौन है, इसके विषय में गीता जी में ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के विषय में, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान के विषय में जिक्र किया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। वो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी, संसार रूपी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना समझो, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उस ट्री के सब पार्ट्स को बता देगा, वृक्ष के सब विभागों को बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर जी अपनी उस अमृत वाणी में, तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार।
उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताया। क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर नजर आता है, उसको हम वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। और जड़ गुप्त होती हैं, हिडन होती हैं, वो जमीन के अंदर होती है। तो इस ऊपर का क्या बताया कि अक्षर पुरुष जो तना है वो तो समझो अक्षर पुरुष है, और उस तने के ऊपर जाके मोटी डार होती हैं, उनमें से एक मोटी डार समझो ज्योति निरंजन है, और उस डार के फिर 3 शाखा हों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों देवता शाखा हैं, और फिर आगे पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं ब्रह्म को, ज्योति निरंजन काल को, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, हमारे अंदर अज्ञान का ढेर हो चुका है, और इसको हम असंग जन्मों से अपने अंदर समाते आ रहे हैं। और इस जन्म में भी कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का हो चुका है, और उस अज्ञान को ही हम अपने अंदर जमा कर रहे थे। उस अज्ञान को हटाने के लिए हमने रह कर ये प्रमाण परमात्मा के देखने पड़ेंगे। अन्यथा इस परमात्मा के बारे में जब आप परिचित हो जाओगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, और जो ज्ञान ये दास बता रहा है वो परमात्मा का सीधा मार्ग है, तो फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी। जैसे हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण राम कृष्ण जी के बारे में जो भी कोई कहा करता, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये सर्वेश्वर हैं, ये सब कुछ यही रचने वाले, हम सब मान बैठे थे कि सचमुच ऐसा ही है। और इसके विपरीत हमें पता चला कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से जीव को लाभ नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। तो इस ज्ञान को सुनते ही एकदम धक्कदेसी होती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। और जब हम अपनी आंखों देखेंगे, अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे, तो एक बार तो पढ़कर भी विश्वास नहीं होता, हम इतने उल्टे ज्ञान में रंगे जा चुके। इसके लिए दास रह कर आपका रेग मार रहा है। जैसे पुराने पेंट ने उतारने के लिए ओरिजिनल पेंट तभी रुकेगा जब आपके खूब रेग मार कर, अर्थात रह कर ये सत्संग सुना कर, प्रमाण दिखा करके आपके हृदय में ये जचाया जाएगा कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो सत्य है, वो सच्ची साधना, सीधा मार्ग है। तो तभी आप इस मार्ग पर रुक पाओगे, नहीं तो कोई भी भ्रमित कर देगा आपको। और जब तक हम डगमग रहेंगे, हम मोक्ष भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से तेरा मन हटकर एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगा, परमात्म तत्व के ऊपर तो रुक जाएगा, तब तो तू भक्त होगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भक्ति तुझे प्राप्त होगी, मिलेगी। तो सबसे पहले ये दास चाहता है कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो भ्रमित करने वाले वचनों से हटा के एक परमात्मा के तत्व ज्ञान पर आपको दृढ़ करूं। उसके लिए प्रमाण दिखाए जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के वो प्रमाण दिया कि वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही कर गए थे। एक अच्छे दास की भूमिका भी उन्होंने की, एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी उन्होंने की। हमें रहनी करनी, हमारे विचार कैसे हों, कितनी सहनशीलता हो, ये सभी उस परमेश्वर ने स्वयं ही एक भूमिका की, एक अभिनय करके हमें दिखाया। तो उस परमेश्वर ने ही 600 वर्ष पहले बताया, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में है कि जो उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो भूमिका परमात्मा स्वयं ही कर गए थे 600 वर्ष पहले, और उस अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में लिख गए थे, जो आज दास आपको पढ़ कर सुना रहा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवता शाखा है इस वृक्ष की। आप देखिएगा, ये तो जड़ है ऊपर को, और ये पूरा पेड़ है समझो ऐसे। अब ये जमीन तो बाहर होता, जमीन से ये देखिएगा, ये एक पेड़ है, तो ये तना है, ये तो अक्षर पुरुष, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। ये लिखा इसमें देखिए पढ़ के,
अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ये एक मोटी डार है। इसका फिर 3 शाखा हैं, ब्रह्मा विष्णु। इस ब्रह्म के काल के पुत्र हैं 3, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और हम यहाँ हैं, आप जी, हम यहाँ हैं पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहिब, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में इधर देख सकते हैं, क्योंकि प्रथम बार जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये रामपाल तो कबीर ने भगवान बतावे है, तो इसलिए हमने ये भी बना रखा चित्र कि ये परम अक्षर ब्रह्म समझो। ये परम अक्षर ब्रह्म है जो पूर्ण परमात्मा है, जो सबको आहार देता है, जिससे पूरे वृक्ष की परवरिश होती है, यानी सब ब्रह्मांड जिससे चल रहे हैं, ये समझो। लेकिन आज दास के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि भगवान को भगवान सिद्ध करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि हमने अज्ञान के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मान रखा था। ऐसा नहीं था। अब ये बात फिर खटकेगी जो पहली बार बताया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाँ, पक्के गारंटीड नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। दास नहीं कह रहा, इनकी जीवनी में लिखा है, पढ़कर सुनाऊंगा। ये देखिएगा श्रीमद् भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, सकंद तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे, यहीं पर देखिएगा। विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखना, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर, तीनों गुणों से उत्पन्न हम नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ स्वयं स्वीकार करते हैं कि तमोगुण लीला करने वाला मैं, तमोगुण यानी तमोगुण शंकर है और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक थोड़े से लेख थे, कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही होता है, बहुत होता है। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। दूसरा ये होगा कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये नियमित कार्य कर सकते हैं, ना किसी का घटा सकते, ना किसी का संस्कार बढ़ा सकते। जैसा कर्म जिसका है वो वैसा ही देते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब ये प्रसंगी आसानी से समझ में आएगा आपके कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान हैं। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लिया रे, तो उसी के ऊपर ये विवेचन चल रहा है कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तो तीनों डार हैं। 15वें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 के विषय बताया जा रहा है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तत्व ज्ञान है वास्तविक सृष्टि रचना के विषय में, संसार रूपी वृक्ष के विषय में मैं परिचित नहीं हूँ। यहाँ विचार काल में या तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियरली नहीं बता सकता इस सृष्टि रचना को, ना तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को मैं जानता, ना बीच के हिस्से को बता सकता। यानी उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत ही बताओगा 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी पार्ट्स को बता देगा। अब 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, यानी सारी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा के, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता, यानी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अब संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है उसी की शरण मैं हूँ, और उसी का ऐसा विचार करके उसी परमात्मा की साधना कीजिए यदि तूने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अर्थात गीता ज्ञानदाता भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। गीता ज्ञानदाता कौन है? ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझकर प्राणी केवल यहाँ से जरा मन के मोक्ष के लिए ही, जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु के से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा है गीता जी ने। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं ये देखना ध्यान से, एक क्षर ब्रह्म जिसको बोलते क्षर ब्रह्म, क्षर मन नासवान, और अक्षर ब्रह्म कहते हैं जो अविनाशी परमात्मा हो। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म उस अक्षर ब्रह्म से भी और कोई वास्तव में अविनाशी तीसरा प्रभु है। 3 परमात्मा विशेष रूप से हमारे इस कथा के अंदर आएंगे। अब इन 3 परमात्माओं का, 3 पुरुषों का, पुरुष कहो, प्रभु कहो और ब्रह्म कहो, इन 3 पुरुषों का, 3 परमात्माओं का विशेष विवेचन है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। अब संस्कृत पढ़िए। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षरः एवं च क्षरः, इसको हम सीधे संत भाषा में क्षर बोल देते हैं, लेकिन क्षर है सर्वाणी भूतानि कटुष्ट है अक्षर है उच्यते।
इसका सीधा अर्थ है कि दिवऊ इमऊ पुरुषौ लोके, इस लोक में, पृथ्वी वाले लोक में ब्रह्म इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष और सर पुरुष के लोक को, पृथ्वी लोक को नासवान लोक, एक ही लोक बोला है। इस लोक में दो पुरुष हैं, दिवऊ माने दो, पुरुषों माने पुरुष है, इमो माने इस, लोके माने संसार में, एक सर एक अक्षर, इसको हम सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार इनके लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो सर माने नासवान है और जीवात्मा अविनाशी है। इनके द्वारा अनुवाद यहाँ पढ़िए, ये 15वें अध्याय का 16वां। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने परमात्मा, दो प्रकार के स्वामी हैं, प्रभु हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इनके लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो 17 में, अब 17वें में क्लियर कर दिया, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। कति नखार दिया इसमें कि जो ऊपर 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी दी गई है, वो तो दोनों ही नासवान हैं, उनके शरीर भी नासवान हैं और उनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं उनके स्थूल शरीर नासवान है, लेकिन जीवात्मा सबकी अमर ही होती है। वो तो गधे की, कुत्ते की, सबकी अमर है। और अब बताया है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु वास्तव में परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से और है, अन्य है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में यह लोक त्रय आवश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अवय माने अविनाशी। अपनात्मा जैसे जड़ से पूरे पेड़ को आहार मिलता है, तो ऐसे ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ऊपर है सतलोक में, और ये उल्टा लटका हुआ संसार है। तो सभी को, इस अक्षर पुरुष को भी और सर पुरुष यानी ब्रह्म को भी, ये सब सतलोक से ही सबको यहाँ आहार मिल रहा है, इनको शक्ति मिल रही है, ये अपना ये ढमढमा चला रहे हैं, ये जीवित हैं। जैसे जड़ से, मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, वो उसका धारण पोषण करने वाला मालिक है। तो इसमें क्या बताया कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा, और वो ही परमात्मा कहलाने योग्य है, वही वास्तव में परमात्मा है। अपुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी गहरी, बहुत ही जो है गूढ़ रहस्य है गीता जी में, और इसको प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब परमात्मा क्यों कहा ये, कि उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम पुरुष। अब जैसे आप यहां देखते हो, ये क्षर पुरुष का राज्य है 21 ब्रह्मांड का, क्षर पुरुष काल का, ज्योति निरंजन का, और आप और हम इसमें रह रहे हैं। तो इसमें हमें कैसे नजर आ रहा है, जैसे कितनी अच्छी पृथ्वी है, कितनी अच्छी सुंदर हवा चल रही है, नीचे पृथ्वी में मीठा जल दे रखा भगवान ने, और काजू, किस्मत, सेब, संतरे, गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार हैं, मकई और पता नहीं कितने फल फ्रूट, और ये कितना अच्छा दे रखा हमारे को। सूर्य उदय होता अस्त हो रहा है, चंद्रमा, तारे सितारे सब ब्रह्मांड कितना सजा रखा, साजबाज जोड़ रखा। तो इस व्यवस्था से हम देखते हैं कि भगवान कितना दयालु है, हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। जमीन में जल है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म निकलता है,
और कितने अच्छे स्वादिष्ट फल, काजू किस्म, सेब, संतरे हैं हमें दे रखे हैं, कितनी सुंदर हवा चलती है, समय पर वर्षा हो जाती है। तो हम ये सोचते हैं भगवान ने पढ़ा है तो भाई कमाल कर दिया, बड़ा दयालु भगवान है। और फिर देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दो पे एक परिवार में 3 आदमी मर जाते हैं। तो फिर हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है कि भाई यूँ क्या हुआ, क्योंकि ये भगवान को नहीं, यो दिख है भगवान जैसा है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा है जानो परमात्मा, पर यू वास्तव में काल है, ये सबका विनाश करता है, सबको खाता है। अब इसका प्रमाण आपको उन्हीं सदग्रंथों में देना पड़ेगा जिनको तुम सच्चा मानते हो। पुराणों में आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक मुनीलाल गुप्त और मुद्रक कौन है, प्रकाशक कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके प्रथम दूसरे अध्याय में आप देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 और 5 पर, इसमें 7वां संस्कृत भी है। हम हिंदी पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। इसके 15वें श्लोक में मंत्र में क्या लिखा है? हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। क्योंकि विष्णु ये काल के विषय में लिख रखा परब्रह्म, अनजान पड़े में ये है ब्रह्म। द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। परब्रह्म कहें काल ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म को। परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगा जानो भगवान पड़ा है, कितनी सुविधा दे रखी भगवान ने है। व्यक्त और अव्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। काल वास्तव में यो काल है, दिखा भगवान कैसा है, पर वास्तव में यो काल है। अब देखो ये 5 पृष्ठ पे, ये हमने 4 पृष्ठों पढ़ा है, 5वां पृष्ठ है। इसके नीचे देखना, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर पुरुष के यानी इस काल के दुर्गा से, प्रकृति में दुर्गा से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परवर्त होता है। पता लग गया विष्णु के बारे में है। ये काल को, ये विष्णु नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है ये भी 3 रूप धारण कर लेता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस बात से परिचित नहीं हो पा रहे कि ये और ब्रह्मा कौन है, कौन यो विष्णु है, कौन शिव। इन सब ने गदी गेड़ में घेर रहे हैं। सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता, सबको मूर्ख बना रखे। ये वास्तव में ब्रह्म है, ये काल है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रथम रूप तय दिखा भगवान पुरुष जैसा, और इसका वास्तविक परम रूप श्रेष्ठ रूप इसका काल है। ओहो, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन देख, मेरा यू वास्तविक रूप में काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, और अब आया हूँ। कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, वो पहले कभी नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने मैं काल हूँ, और बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। वो काल प्रवेश, गीता ज्ञान देते समय काल इस कृष्ण में प्रविष्ट था। कैसे? अब देखो, और थोड़ा भ्रम निवारण करना पड़ेगा। ये देखियो, इसी विष्णु पुराण के 233 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये चतुर्थ अंश है। यो कैसे काल, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, ये कैसे भूत की तरह प्रवेश कर जाता है, ये दिखाते हैं आपको। ये वही विष्णु पुराण है। और
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पे है। चतुर्थ अंश और इसका अध्याय नंबर 2, ये चौथे अंश का, वो प्रथम अंश का अध्याय 2 था वहाँ पर, अब चतुर्थ अंश का। इसमें क्या लिखा है नीचे, पूर्व काल में त्रेता युग में जब अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ, उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। इस काल की विष्णु की आराधना करते थे ये देवता, तो ये काल विष्णु रूप धारण करके इनके सामने आ जाता है। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों की जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान दिया है। उसके विषय में एक बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया और देवता राक्षसों से पराजित होकर दूर भाग गए। ये ऊपर लिखा पूरा विवरण। ये दूर भाग गए, तो वहाँ बैठकर इन्होंने विष्णु जी की आराधना की। तो ये काल क्या करता है कि किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो देवताओं के सामने ये विष्णु रूप में प्रकट होकर काल बोला कि तुम ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उसने लड़ाई के लिए तैयार कर लो। मैं उसमें भूत की तरह प्रवेश होकर के उन सब ने पराजित कर दूंगा, यूँ काल बोला। और ऐसा ही हुआ। आगे देखो 243 पृष्ठ पे। दो 42-43 पृष्ठ 42 पे ये चतुर्थ अंश है और इसका अध्याय नंबर 3 है, तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कल्प सदृश आँखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जल स्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुए हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, युकाल ने पुरुषोत्तम का मान रहे हैं ये ब्रह्म ने, युवानसव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें भूत की तरह बढ़के, अब क्या बताता है, तब उस अनंत रहित पुरुषोत्तम भगवान यानी काल ने कहा कि युवानसव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह बढ़कर उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपने आत्मा आप जी ने भी इन कोड वर्डों को समझ कर इस तत्व ज्ञान को पकड़ना होगा, ग्रहण करना होगा। ये काल ऐसे जुल्म करे है, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। कृष्ण जी ने मेरा भी कोई ना, श्री कृष्ण जी खुद कहता है महाभारत के दूसरे भाग द्वितीय भाग में कि मन मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या बोला था,
वो काल बोल गया। तो ये क्या कहता है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। अब श्री कृष्ण जी ने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, और महाभारत के बाद कदे काल नहीं कहा, युद्ध होने के बाद। तो ये काल जो है, अब ये कहते हैं ना प्रथम रूप तो इसका भगवान जैसा दिखे और वास्तविक रूप इसका काल है। और अर्जुन 11वें अध्याय के गीता जी के 21वें श्लोक में कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, और आप कैसे ही ये मंगल उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा, वेदों के मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, कह रहे हैं बख्श दो, मंगल हो, लेकिन आप तो इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता अर्जुन मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़।